तो गाइस आज की वीडियो का विधान होने वाली जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं 18 जून 2026 के फ्राइडे स्मैकडाउन की प्रीव्यू की, रोमन रेंस वर्सेस जे उसो की, बिग गाय रायबैक की, जॉन मॉक्सली की और आपके सबसे ज्यादा फेवरेट सुपरस्टार्स की भी। तो मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई गॉसिप्स। वीडियो की शुरुआत करूंगा दोस्तों मैं सबसे पहले उन सुपरस्टार्स की लिस्ट के साथ जिन्हें निकाला गया है। इस बार ट्विस्ट ये है गाइस कि ये जो स्टार्स निकाले गए हैं, रिलीज किए गए हैं, ये डब्ल्यूडब्ल्यूई ने नहीं किए हैं बल्कि TNA वालों ने रिलीज किए हैं। दूसरी कंपनीज में भी रिलीज होते हैं, ये हम कई बार डिस्कस करते हैं, लेकिन आज पहली बार एक साथ हमें 3 सुपरस्टार्स रिलीज होते हुए नजर आए और काफी बड़ा नाम है दोस्तों इनका। सबसे पहले सैमी कैलियन दोस्तों फॉर्मर TNA चैंपियन रहे हैं और ये काफी ज्यादा शॉक हुए अपने रिलीज को लेकर। इन्होंने ये चीज बताई कि TNA की कॉल आई, TNA अथॉरिटी की उन्हें कॉल आती है और उन्हें लगता है कि उन्हें कोई बैक स्टेज रोल मिल रहा है, लेकिन उन्हें निकाल दिया गया है। देन दोस्तों दूसरा नेम जो है वो टेसा ब्लैंचार्ड का है और मुझे ऐसा लग रहा है टेसा डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आ सकती है क्योंकि ये काफ़ी तगड़ी फीमेल सुपरस्टार है। इसका रेसलिंग स्किल बहुत तगड़ा है गाइज और इसके फादर भी कोई रेसलर रहे हैं। देन तीसरा नाम दोस्तों ECW लेजेंड का है, यानी कि टॉमी ड्रीमर का। टॉमी ड्रीमर को भी निकाल दिया गया है TNA से और अब हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इन्हें बैक स्टेज कोई एक रोल मिल जाए। हालांकि दोस्तों टॉमी की एक अलग फैन फॉलोइंग है जो कि ECW से जुड़ी हुई है, ECW लेजेंड वो रहे हैं। तो यहां देखना होगा दोस्तों अब इन तीनों का क्या फ्यूचर रहता है। चलिए बात कर ली जाए आज की अपनी सेकंड अपडेट की, जो कि हमारी जुड़ी है पॉल वाइट यानी कि द बिग शो से। तो बिग शो दोस्तों हाल फिलहाल में बेहतरीन फिजिक के साथ हम लोगों को देखने को मिले हैं। दरअसल बिग शो AEW का पार्ट है और हाल फिलहाल में एक फोटो अपलोड करते हुए क्या लिखते हैं, स्टार्टिंग टू सी द रियल रिजल्ट्स टुडे इज बेटर देन यस्टरडे, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश है अपनी करंट फिजिक को लेके। हालांकि ग्रेट खली के जैसे बिग शो की टांगों में भी फर्क आ चुका है क्योंकि सुपर टॉल थे। तो यहाँ दोस्तों अब देखना होगा कि क्या वो फिर से रेसल करते AEW में या फिर नहीं। जब AEW की बात लग रही है तो जॉन मॉक्सली को कवर कर लेते हैं आज शुरू में ही। जॉन मॉक्सली का भी एक मैच जो है वो अपकमिंग शो के लिए कंफर्म हो चुका है। यस गाइज, हमारे डीन एम्ब्रोज एके जॉन मॉक्सली आज जो बांडिडो है उनके खिलाफत में दोस्तों अपना मैच कंफर्म करते हुए नजर आए और ये चीज़ कहते हुए नजर आए, शूट योर शॉट कंपांतरे। तो गाइज यहाँ उन्होंने बांडिडो का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया एक तरीके से और अब इनका मैच होने जा रहा है फॉरबिडन डोर में, जो कि दोस्तों एक हफ्ते बाद है और संडे को देखने को मिलेगी, जहां उनका कॉन्टिनेंटल जो टाइटल है ऑन द लाइन रहेगा। बात कर ली जाए एक ऐसी कंट्रोवर्सी की जो कि कॉनर मैकग्रेगर ने पैदा किया है, लेकिन अब इसमें रायबैक भी कूद चुके हैं। तो कॉनर मैकग्रेगर ने दोस्तों क्या कहा था, कॉनर मैकग्रेगर ने पहले चीज़ तो ये कि रोमन रेंस की जो अपीयरेंस थी UFC में लेकर दोस्तों, UFC ऑडियंस में वो बैठे हुए थे, उसको लेकर दोस्तों आपत्ति जताई थी और ये चीज़ कही थी कि वो रोमन को नहीं जानते, लिखा था हु। ये चीज़ हमने कल डिस्कस की है, लेकिन अब इस पर मैकग्रेगर एक पॉडकास्ट में ब्रीफ में बताते हैं कि क्या एक रीज़न रहा कि उन्होंने रोमन रेंस के प्रति ऐसे शब्द लिखे। वो कहते हैं रोमन रेंस या फिर रोमन रेंस जैसा कोई भी रेसलिंग करने वाला शख्स जो है UFC के अंदर अलाउड होना ही नहीं चाहिए, जिसका UFC के अंदर कोई भी योगदान नहीं है। कॉम्बैट स्पोर्ट वाले कॉम्बैट स्पोर्ट में रहने चाहिए और रेसलिंग एंटरटेनमेंट वालों को रेसलिंग एंटरटेनमेंट में रहना चाहिए। हालांकि मैकग्रेगर की बातें दोस्तों सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन सभी जानते हैं कि TKO ग्रुप के अंडर ही आता है UFC और TKO ग्रुप के अंडर ही WWE भी आता है। तो ऐसे में दोस्तों हमें अक्सर देखने को मिलता है कि UFC के प्लेयर्स और WWE ऑडियंस में बैठे होते हैं एंड वाइस वर्सा। तो इस पर दोस्तों रायबैक ने जो है रोमन रेंस का पक्ष लिया। बीती शाम उन्होंने भी एक वीडियो डाली है जिसके अंदर वो चीज़ कहते हुए नजर आते हैं कि रोमन रेंस जो है वो हमेशा से सबसे रिस्पेक्टफुल गाय रहा है पूरी बिजनेस में। मैं उसे बहुत पहले से जानता हूँ। रोमन रेंस एक फैमिली मैन है और इस वक्त कंपनी का सबसे बड़ा सितारा है। ऐसे में UFC के स्टार्स द्वारा उसे कॉल्ड आउट किया जाना काफ़ी गलत है और इसकी वो कड़ी निंदा करते हैं। रायबैक ने दोस्तों रोमन रेंस के लिए स्टैंड लिया है और मैं भी दोस्तों रायबैक का धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि देखा जाए तो कॉनर मैकग्रेगर को आदत है WWE स्टार्स को मॉक करने की। पास में उन्होंने कई बार ऐसा किया है। और रही बात OTC का, अभी इस पूरी होल इक्वेशन के ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं आया है। चलिए बात कर ली जाए उस शख्स की जिसका रिएक्शन आया है और ये कोई और नहीं बल्कि अपना बिग ब्रॉन्सन रीड है। ब्रॉन्सन रीड ने दोस्तों ये चीज़ कही है
कि जब वो आएंगे तो सभी का गेम ओवर कर देंगे। बिग ब्रॉन्सन रीड काफ़ी टाइम से दोस्तों अपने रिटर्न को टीज करते आ रहे हैं। कभी उन्होंने कोडी को कॉल्ड आउट किया है, कभी उन्होंने रोमन रेंस को कॉल्ड आउट किया है। ये चीज़ नहीं पता कि आकर वो किसके ऊपर अटैक करने वाले हैं, लेकिन आज दोस्तों बिग ब्रॉन्सन रीड ट्विटर पकड़ते हैं और वही चीज़ रिपीट करते हुए नजर आते हैं कि जब वो आएंगे वो किसी को नहीं छोड़ने वाले। एक दूसरे ट्वीट में दोस्तों वो क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं डोंट वरी योर एंटी हीरो इज राइट हेयर, यानी कि तुम्हारा एंटी हीरो यहाँ है। वो खुद को हील नहीं बता रहे, वो सिर्फ और सिर्फ खुद को एंटी हीरो बता रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं चांस इस बात का बहुत ज़्यादा है कि रोमन या फिर कोडी दोनों में से किसी एक को ही वो टैकल करेंगे आकर, क्योंकि यही डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन हीरो है। देखते हैं क्या कुछ रहता है। चलिए बात करी जाए उस हीरो की जो कि दोस्तों बहुत से लोगों की नज़रों में हीरो नहीं है। एलए नाइट के ऊपर भी आज एक तगड़ी अपडेट आई है। बताया जा रहा है दोस्तों कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले एलए नाइट को टॉप स्टार के तौर पर नहीं देखते हैं। बताया ये भी जा रहा है कि बैकस्टेज हीट है एलए नाइट के रिगार्डिंग। एलए नाइट अक्सर अपने मैचेस में छोटे मोटे बॉचेस कर देते हैं और ये चीज़ मैनेजमेंट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। एक न्यूज़ जो कि मैंने आपको कल बताई भी थी, उसके रिगार्डिंग दोस्तों एक और अपडेट आ रही है। जे ओसो को दोस्तों ज़्यादा बड़ा स्टार मानती है डब्ल्यूडब्ल्यूई, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई को लगता है कि जे एलए नाइट की तुलना में ज़्यादा मर्ज सेल करते हैं और उनका एक अलग लेवल का ऑरा है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों काफ़ी गलत हो रहा है एलए नाइट के साथ में, एक और शख्स के साथ काफ़ी गलत हो रहा है, लेकिन आज उसने भी अपनी तस्वीर साझा की है। दरअसल ड्रैगनोव की एक तस्वीर दोस्तों काफ़ी वायरल जा रही है, जिसमें एजे स्टाइल्स के साथ दोस्तों रिंग में देखने को मिल रहे हैं। एजे दोस्तों अब रेसलर्स को प्रशिक्षित करते हैं और शायद से दोस्तों अब ड्रैगनोव उनसे सीखने लग रहे हैं। मेरे हिसाब से ड्रैगनोव के लिए काफ़ी सही हो सकता है और देखना ये होगा कि ड्रैगनोव की वापसी कब होती है। एक महिला ऐसी है जो कि दोस्तों समर स्लैम से पहले आ सकती है, नाम है स्टेफनी वेकवर्थ। स्टेफनी वेकवर्थ दोस्तों काफ़ी टाइम से गायब है और बताया जा रहा है अब वो इंजरी से भी ठीक हो चुकी है, लेकिन हमने कुछ एक वीक्स में उनकी वापसी नहीं देखी। लिव मॉर्गन दोस्तों टूर्नामेंट में आगे बढ़ती जा रही है और यहाँ सुप्लेक्स इनसाइडर की माने मोस्ट लाइकली जो ये लिव मॉर्गन टूर्नामेंट में इतनी ऊपर पहुंची है शायद इसीलिए किया गया ताकि स्टेफनी वेकवर्थ आकर दोस्तों उन्हें उनका मैच कॉज करा सके। अब देखते हैं ये चीज़ होती है या फिर नहीं, लेकिन हाँ ये चीज़ के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। चलिए बात की जाए एक ऐसी चेंज की जो कि दोस्तों हाल फिलहाल में देखने को मिला है। दरअसल नाइट ऑफ चैंपियंस का दोस्तों जो कवर पिक है उसमें अब रिया रिप्ली रिप्लेस हो चुकी है टिफनी स्ट्रैटन के द्वारा, यानी कि दोस्तों अब यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप का मैच आप लोगों को इस बार के नाइट ऑफ चैंपियंस में देखने को मिलेगा। जितना मुझे पता है टिफनी स्ट्रैटन दोस्तों जेड कारगिल को फेस कर सकती है। रिया रिप्ली का मैच शायद से इस बार के नाइट ऑफ चैंपियंस में ना हो और गाइज अब चांस इस बात का ज़्यादा है कि टिफनी स्ट्रैटन का मैच आप लोगों को वहाँ देखने को मिलेगा अगेंस्ट जेड। चलिए बात कर ली जाए अब अपने फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के प्रीव्यू की। उसके बाद दोस्तों हम ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंस की अपडेट को कवर करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों स्मैकडाउन को कवर कर लेते हैं। कल की स्मैकडाउन के अंदर दोस्तों हमें मल्टीपल सेगमेंट्स देखने को मिलेंगे। कल की स्मैकडाउन सेम टाइमिंग पर आएगी सुबह 5:30 बजे शायद से, और इसके अंदर आर-ट्रूथ एंड डेमियन प्रीस्ट सबसे पहले अपनी टैग चैंपियनशिप ऑन द लाइन रख रहे हैं अगेंस्ट MFT। गाइस यहाँ टाला टोंगा एंड टामा टोंगा के जीतने के चांसेस अच्छे खासे है, क्योंकि मैंने देखा है आर-ट्रूथ जो है वो काफ़ी कंफ्यूज नज़र आ रहे। कुछ एक हफ्तों में दोस्तों फिन को भी उन्होंने जजमेंट डे का मेंबर बता दिया था। तो गाइज यहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ जो टामा टोंगा एंड टाला टोंगा है वो चैंपियन बन सकते हैं। देन दोस्तों हम लोगों को जो अगला मैच देखने को मिलेगा वो है कार्मेलो हेस का, जो कि रिकी सेंस को फेस करेंगे। ये नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए है। जो इसमें जीतेगा दोस्तों नाइट ऑफ चैंपियंस में ट्रिक विलियम्स को फेस करेगा। इसके अंदर मैं कोई भी प्रेडिक्शन नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन इन दोनों में से जीतेगा। दोनों ही काफ़ी अच्छे स्टार है, तो देखते हैं दोस्तों इसके अंदर किसकी जीत होती है। ट्रिक विलियम्स का भी दोस्तों इसके अंदर काफ़ी बड़ा योगदान रह सकता है बाहर से। चलिए बात कर ली जाए सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो गाइस वो रहने वाला है सेमीफिनाले ऑफ क्वीन ऑफ द रिंग, जो कि दोस्तों शार्लेट फ्लेयर एंड लिव मॉर्गन के बीच में होने वाला है। गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर चांस बहुत ज़्यादा है कि लिव मॉर्गन आप लोगों को जीतते हुए नजर आए, क्योंकि नाइट ऑफ चैंपियंस में दोस्तों स्टेफनी वेकर को लाया जा सकता है। देन दोस्तों जो अगला मैच हम लोगों को देखने को मिलेगा गाइस, वो नाइट का एक ऐसा मैच है जिसके अंदर कुछ भी हो सकता है। कल की स्मैकडाउन को दोस्तों ये मैच 4 चांद लगाने वाला है, मेन इवेंट में है। ये मैच दोस्तों कोई आम मैच नहीं, बल्कि दोस्तों होने वाला है अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप का विद अ स्पेशल गेस्ट रेफरी। ये मैच है कोडी रोड्स यानी कि चैंपियन का, जो कि फेस करने वाले हैं गुंथर को, जो कि चैलेंजर है। स्पेशल गेस्ट रेफरी अपना सेमी ज़ेन। गाइस सेमी ज़ेन का कोडी के साथ पंगा हो रखा है।
गंथर को भी वो पसंद नहीं करते हैं, आपको पता है इनके पास्ट में कई मैचेस हुए हैं। तो गाइस देखना ये होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। अगर सेमी को दोस्तों गुस्सा आ जाता है कोडी के ऊपर तो फास्ट काउंट भी कर सकते हैं, उल्टा ये भी कर सकते हैं कि गंथर को स्क्रू कर दे। तो यहाँ दोस्तों सेमी का बिल्कुल सिनारियो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, टाइटल चेंज भी हो सकता है, गंथर ब्रांड न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन भी बन सकते हैं। अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनने के साथ दोस्तों ये भी हो सकता है कि गाइस उल्टा ही हो जाए इसका और कोडी रिटेन कर ले। तो देखते हैं क्या रहता है, सेमी काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है, मैं तो बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं करूँगा। चलिए बात कर ली जाए दोस्तों अब बाबा ब्रॉक लेसनर की। तो गाइस द बीस्ट ब्रॉक लेसनर के ऊपर भी काफ़ी तगड़ी अपडेट आ रही है। ब्रॉक लेसनर दोस्तों हाल फिलहाल में देखे गए हैं मार्क हेनरी की बेटी के साथ। यस गाइस, मार्क हेनरी की बेटी भी एक रेसलर है और बताया जा रहा है कि ब्रॉक लेसनर उन्हें ट्रेन करते हुए नजर आए हैं। मार्क हेनरी ने खुद से इस पर लिखा है, वो लिखते हैं थैंक यू ब्रॉक, यू विल बी वेरी प्राउड ऑफ जोआना टुडे, शी वेंट 4-0 एट वुमेन नेशनल डुअल्स इन एप्लिस। तो कुल मिलाकर वो कह रहे हैं कि आज तुम्हारी चेली जो है काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड बनाई है रेसलिंग की दुनिया में, मतलब कुश्ती की दुनिया में, और इस पर आप काफ़ी प्राउड फील करोगे। तो शायद से लेसनर जो है इस मोमेंट पर अपने फेलो सुपरस्टार्स को, जो उनके दोस्त हैं, उनकी बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। मैंने पास्ट में देखा है कई बच्चों को ट्रेन करते हुए नजर आए लेसनर, और बताया जा रहा है कि अब उनकी अगली अपीयरेंस हमें नाइट ऑफ चैंपियंस में देखने को मिलेगी। गाइस अब बात कर ली जाए आज की अपनी मेन खबर की, तो कल दोस्तों स्मैकडाउन के अंदर एक और ऐसा मैच होना है जो कि दोस्तों मैंने आपको अभी तक नहीं बताया। यह है जे ऊसो वर्सेस जवॉन एवंस, यह सेमीफिनाले किंग ऑफ द रिंग का, जिसके अंदर दोस्तों मेरे हिसाब से जे ऊसो जीत जाएंगे। लेकिन उसके बाद दोस्तों उनका क्या डिसीजन रहेगा जब वो फिनाले भी जीतेंगे, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो जे काफ़ी ऐसा कैरेक्टर है जिसे हम कह नहीं सकते अगले पल क्या कर दे। आपको याद होगा बीते शो में जब कोडी एंड जे हम लोगों को एक साथ देखने को मिलते हैं, तो हाँ कोडी ये भी कहते हैं जे को स्मैकडाउन में, बीती स्मैकडाउन में, कि तुम्हें गुड लक है, मुझे ऐसा लगता है तुम किंग बन भी जाओगे, लेकिन फिर तुम्हें जो डिसीजन लेना होगा वो तुम्हें लेना होगा, ना कि रोमन रेंस की तुम्हें सुनने की आवश्यकता है। वेल गाइस देखा जाए तो जे हमेशा से कुछ ऐसी चीज़ें करते आए हैं जो कि काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल रही है, एट द सेम टाइम शॉकिंग रही है। जे ऊसो का दोस्तों इस टूर्नामेंट में इतने ऊपर आना कहीं ना कहीं बताता है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। डेफिनेटली जे इस वक्त लॉयल लग रहे हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली है, इस बीती रॉ में डब्ल्यू वालों ने कहीं ना कहीं ये चीज़ भी दिखा दी है कि जे एंड जिमी सेम पेज पर नहीं है रोमन एंड जेकब के साथ में। रोमन एंड जेकब अपनी खिचड़ी अलग से पका रहे हैं। अब ऐसे में दोस्तों ये चीज़ हो सकती है कि जो कोडी माइंड वॉश करने की कोशिश की जे को, जे उनकी बातों में भी आ जाए और किंग बनने के बाद रोमन रेंस को पिक कर ले, क्योंकि दोस्तों फिनाले में जे वर्सेस ओवा के चांस लग रहे हैं। ओवा पर लेसनर अटैक कर देंगे, जे जीत जाएगा ऐसा माना जा रहा है। अब जे दोस्तों अगर रोमन रेंस को पिक कर देता है तो नेक्स्ट लेवल दोस्तों ब्लड लाइन सिनारियो बन जाएगा, ब्लड लाइन ड्रामा बन जाएगा। एट द सेम टाइम एक बज़ भी क्रिएट होगा, क्योंकि दोस्तों जे एक ऐसे स्टार हैं जिन्होंने सबसे पहले दोस्तों रोमन रेंस के खिलाफत में बीन बजाई थी। देखना ये होगा कि जे का डिसीजन क्या रहता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है इस मोमेंट पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। जे को अगर किंग बनाती है डब्ल्यूडब्ल्यूई तो उन्हें किसे पिक करना चाहिए, रोमन रेंस को या फिर अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स को? डू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज की इतनी थी। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।